अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद हुए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी मौजूए बहस है कि इसकी बंदिश से कितना नुकसान हुआ है, कितने खिलाड़ी बेरोज़गार हुए हैं। ये सब हुआ एहसान मानी के टाइम पर, और इससे कितना असर पड़ा है प्रोग्राम में के इस पहले हिस्से में हम उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ है पाकिस्तान के मायना स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तौसीफ साहब, आपने जो शुरू में ये रिपोर्ट देखी, आप समझ ही गए हैं हमारा डिस्कशन किस तरफ जा रहा है। सवाल उठ रहा है सिस्टम पे। क्या आप समझते हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करना बहुत जल्द लिया हुआ फैसला था, बहुत ऐसा डिसीजन था जिसके बारे में सही से सोचा नहीं गया था? देखिए, एक तो यस बिल्कुल जो लॉस हुआ है मैं भी उससे गुजरा हुआ हूँ। और लॉस क्या मतलब, किसी की जॉब जाती है ना तो उसको पता चलता है कि जी उसकी फैमिली को पता चलता है, और जो सेल्फ मेड आदमी हो उसको वैसे भी। तो 1998 में हम 5000 आदमी यूबीएल से निकाले थे, और उसमें हम भी आ गए थे, तो हमारा भी हाल बहुत बुरा था। यकीनी तौर पे ये एक ऐसा अच्छा डिसीजन नहीं था, मगर ये डिसीजन सिर्फ एक आदमी का था। और जो भी वहाँ गए, जो हमें पता चला कि उनका एक एम था कि जी मैं ये नहीं मानता, मैं क्वांटिटी और क्वालिटी तो आपको पता ही है कि डेफिनेटली असर करती है उस पर, और क्वांटिटी ज़्यादा होना वो भी नुकसानदेह होती है, और लिमिट हो बहुत तो कम होना उससे ज़्यादा नुकसानदेह। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन बट चूज़ करने के कौन ठीक है कौन नहीं। थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हुई, देखिए ये उनका डिसीजन था, और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा नहीं गया। और डेफिनेटली जॉबें गई लोगों की, और जिसकी जाती है जॉब उसको पता है। बट आई थिंक जो लोग उनका वो लेके गए डिपार्टमेंट का, और जो मेरा ख्याल है वो सही से कन्विंस नहीं कर पाए, कर सके, बिल्कुल सही है। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त मुदस्सिर नज़र को बिल्कुल आउट किया था, और अगर मुदस्सिर होता ना डेफिनेटली वो कन्विंस कर लेता। इसलिए मुदस्सिर जो था वो बड़ा वेरी क्लोज, और मुदस्सिर को पता था सारा। लेकिन खान साहब ने तो एक ये चीज़ बहुत पहले से, या उनके हुकूमत आने से बहुत पहले से ये चीज़ सोची हुई थी, और वो इस विजन में बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते थे। तो आई डोंट थिंक ये कन्विंस होने वाले थे। वो डेफिनेटली हो जाते हैं। कोई आदमी, सही बात है, यही कह सकते हैं यार थोड़ी क्रिकेट डिपार्टमेंट की होने दो, ग्रेड 2 होने दो, चाहे कुछ हो। मुझे बीच का रास्ता निकल आता, मगर जो गए वो खामोशी इख्तियार करके यूँ। जब खान साहब बात करते हैं तो आपको पता है फिर आगे से तो बोलना बड़ा मुश्किल होता है। सबकी सुनते जरूर हैं, उसके बाद नहीं तो नहीं ख़त्म। तो वो ये वाला सिलसिला था। मेरा ख्याल है कि अभी भी है टाइम, और उसमें आप जो अभी बने हैं रमीज़ राजा डेफिनेटली उनके क्लोज है, और कन्वेंस करें कि भाई ऐसा है, थोड़ी क्रिकेट खेल लें प्लेयरों को। लेकिन इसमें एक चीज़ और थी नजीब, उसमें ये थी कि देखें डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे। जॉब की हद तक तो ठीक है अपनी जगह, बट जिनका करियर नहीं था ना वो भी खेले ही जा रहे थे, और पैसा इतना जा रहा था, और फिर किसी भी असर सूख से और लोग भी अपॉइंट हो रहे थे। ये तो हमें अंदाज़ा है हो रहे थे, बट उसको मैनेज कर सकते हैं आप। उनको डिपार्टमेंट में भेज दो। अब एक 35 से 40 वाला अगर है और वो साथ लगा हुआ है, तो आप उसको किसी और जगह कर दें। जैसे यूबीएल बना था, उसमें प्लेयरों को उन्होंने भेज दिया था डिफरेंट जगह पे। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मेरा ख्याल लॉस हुआ है ये तो। अच्छा, लेकिन जो पीसीबी का मौक़िफ़ है कुछ हद तक उससे भी हम अग्री करते हैं, उसे भी हम डिनाई नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट्स या तो बंद हो रहे थे या हो चुके थे, और बहुत सारे खिलाड़ी जो थे वो खाली कॉन्ट्रैक्ट पे ही खेल रहे थे। तो फिर इतना शोर क्यों है डिपार्टमेंट क्रिकेट के बंद होने का? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा सच था कोई डिपार्टमेंट। डेफिनेटली यूँ कि वो बोझ समझने लगे थे, क्योंकि प्राइवेटाइज हुए, तो उसके बाद जो ऊपर वाले हैं वो क्रिकेट को बहुत से तो समझते ही नहीं है। लेकिन उनको कन्वेंस किया जा सकता था, तो मतलब एक तरीके का। अब वो ये सोच रहे हो कि शायद हमें पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें हमारे HBL, UBL ये टॉप क्लास थे, ये इनको कन्वेंस बड़े प्लेयर कर सकते थे कि सर थोड़ा नहीं कि मुझे नहीं लगा कि थोड़े, शायद यूनुस खान ने, मुझे पता चला कोशिश करने की थी, लेकिन नहीं हो सके। लेकिन
بات اس کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ ابھی کچھ بگڑا نہیں, آپ گریڈ 2 کے لیے, لیکن ہاں چیک اینڈ بیلنس آپ ضرور رکھیں. اچھا, ابھی آپ نے رپورٹ میں بھی دیکھا ہوگا احسان مانی جو ہے وہ اس کو فراڈ سسٹم کہتے ہیں سسٹم ٹھیک نہیں تھا, کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ سارے پلیئر دیکھیے, سارے پلیئر یہیں سے بنے, بننے سے مراد یہ ڈیفینیٹلی وہ ایسوسیشن سے کھیلتے تھے, اور جیسے ہی کوئی اچھا نظر آیا یا کوئی بتاتا تھا تو ڈپارٹمنٹ اس کو لے لیتا تھا, اور ڈپارٹمنٹ اس کو گروم کرتا تھا. تو وہ ہم بھی اسی طرح گئے. ہم جب گئے تو ہمیں فوراً ہی یو بی ایل نے لے لیا تھا پہلے ٹیسٹ کے بعد ہی مجھے. تو اس کے بعد ہم ایک طرح سے نکھرنے ہی والی بات تھی کہ ہم جتنا کھیلے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ لاس تو ہوا ہے, بہت لاس ہوا ہے. اچھا, لیکن جو اب نیا سسٹم ہے پی سی بی کا, اس میں 191 پلیئرز ہیں جن کو اچھے معاوضے دیے جا رہے ہیں. جو آپ کی والی بات کہ اس سسٹم میں بہت سارے ایسے کھلاڑی آ جاتے تھے جن کا کریئر بھی پرولونگ ہو رہا تھا بلا وجہ میں, اور اس سے نقصان بھی ہو رہا تھا پیسوں کا. اب 191 اگر ہیں تو ان کو اچھے پیسے مل رہے ہیں. کیا یہ سسٹم درست ہے آپ کے خیال میں؟ وہ کوالٹی اور کوانٹٹی کی جو بات میں نے کی نا, وہ یہی ہے کہ وہ ہو رہا تھا کہ جی یہ پیسہ ادھر ضائع ہو رہا ہے ادھر ضائع, مطلب دیکھیں اس ملک میں آپ کنونس کرنے والا کوئی تگڑا بندہ ہونا چاہیے. یہ میں جانتا ہوں خان صاحب کی اس کو, کہ خان صاحب ایک دفعہ جب کہہ دیا تو پھر وہ ذرا مشکل ہوتا ہے, بٹ اس کو تھوڑا سا اب آپ دوبارہ سے لائیں گے تو کیا ہوگا. اب میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں ہے تو گریڈ 2 آپ اسٹارٹ کریں, اور پلیئرز چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اس میں ینگسٹر رکھیں, ایسے رکھیں جس سے کہ پتہ چلے آپ کو جاب تو سب کی گئی ہے. آپ کوچز کو ساتھ لگا دیں, ان کے جو پرانے تھے جو اولڈ ہو گئے ہیں ان کو کوچز کو ساتھ لگا دیں, ان کے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ کے گراؤنڈ ہے, نیشنل بینک کا گراؤنڈ ہے, اقبال قاسم صاحب نے جس کو کیا تھا, یا عرفان مرزا صاحب نے یہاں پر یو بی ایل کو کیا, تو آپ وہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کر دیں. بعد میں منصور اختر ادھر چلے گئے تھے, ہارون بھائی بھی چلے گئے تھے, سکندر بھی اس طرح کر کے, تو ایڈجسٹ تو ہو سکتے ہیں نا, ایسا تو نہیں کہ نہیں. اب بات وہاں آ جاتی ہے کوالیفیکیشن, وہ تو آپ کوچنگ میں آپ کی اکیڈمی بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ کوچنگ میں ان کو لگا دیں اگر ایسی کوئی بات آتی ہے. بٹ میرا خیال ہے کہ اتنا مشکل کام ہے نہیں, لیکن جو حالات ابھی چل رہے ہیں نا, وہ حالات تو بڑے ایسے ہیں جس میں ابھی تو کسی کو کچھ دینے کے لالے پڑ رہے ہیں, مجھے تو ایسا دکھائی. اچھا, رمیز راجہ نے آتے کھلاڑیوں کے معاوضے بڑھائے ہیں اور اس پہ کھلاڑی بھی کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروسیس صحیح جا رہا ہے؟ دیکھیے, پیسہ تو ملنا چاہیے یقینی طور, اور ایک طریقہ یہ جو طریقہ کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ پلیئر کو جو ہے وہ ایلیویٹ کیا جائے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اس میں بھی تھوڑا 19-20 چل رہا ہے. اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو پلیئرز ہم نے لیے ہیں, کوئی رکھ تو نہیں گئے پلیئر, ان کو بھی دیکھیں. مثلا جیسے ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ ایک آپ کے فرسٹ کلاس پلیئر جو ہے بعد میں دیا اس کو, جس نے ہائیسٹ رنز بنائے تھے, اس کو آپ نے کانٹریکٹ دیا ہی نہیں تھا پہلے, پھر بعد میں دیا. تو اس طرح آپ دیکھیں, کسی کے کہنے پہ مت کریں, یا خالی وہ چیزیں نہ دیکھیں, بلکہ ان ایکس پلیئروں سے پوچھ کے. ہمارے یہاں اینگلنگ بہت ہے نجیب, ایکچوئل کیا ہے, میں آؤں گا تو میں کسی کی سفارش کرنے کی کوشش, یا اس کو لے لو, میرٹ تو دیکھو میرٹ کیا ہے اس کا. تو میں سمجھتا ہوں پیسہ ضرور ملنا چاہیے, اور کوانٹٹی اور کوالٹی کی ڈیفینیٹلی ضرورت تو ہے کہ کوانٹٹی اتنی نہیں ہونی چاہیے, کوالٹی ہونی چاہیے. آپ کوالٹی, ابھی کوالٹی میں آپ انڈر 19 لیول سے ہی کچھ کر سکتے ہیں نا. انڈر 19 لیول پہ آپ نے ابھی دیکھا کیا ہوا تھا کہ آپ کے جو یہ جو کلب کرکٹ کی بات ہوئی, آپ نے دیکھا 8 لڑکے فیلڈنگ کر رہے ہیں, 300 رن دوسری ٹیم. کیا کلب کرکٹ ہوئی ہے؟ کلب کرکٹ سے آپ مطمئن نہیں ہوئے؟ اس لیے مطمئن نہیں ہوا کہ کیا تھا, آپ نے اتنے میچز تو کرا دیے, بٹ جو چیز ہو رہی تھی وہ نظر آئی کیا, اس میں سے کیا آپ نے نکال کے دیا؟ میں بتا دوں, کہہ رہے ہیں اس میں کوالٹی پہ کوالٹی, اور کوالٹی ایسے ہوتی ہے. دیکھیں, میں جب تھا نا, میں نے بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیے یہ جو ڈسٹرکٹ کی ہوتی ہے اس کے بعد, مدثر نذیر کو میں نے کئی بار کہا کہ یہ ڈسٹرکٹ جو ہوتی ہے اس کے بعد آدمی کراچی کھیلنے کے لیے فرسٹ کلاس آتا ہے. تو میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ اس ڈسٹرکٹ کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. میں نے خود دیکھا جا کے, رنز بھی کروا رہے ہیں, آؤٹ بھی کروا رہے ہیں پلیئر کو. جب ہم ٹرائل لینے جا رہے ہیں 550 رن ہیں, 3 سینچریاں ہیں, اور اس کے تو 40 آؤٹ ہیں. وہاں ہم خاموش ہیں, یا ہمیں دیں سارا وہ کہ بھائی آپ دیکھیں اس کو چلائیں کیسے کریں. اگر وہ ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے. اس پہ شعیب جٹ ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ. شعیب, السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو.
वालेकुम सलाम, थैंक यू। शोएब, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है डिपार्टमेंट का। इस पर मैं ये चाह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट्स तो बहुत सारे बंद हो रहे थे, यूबीएल बंद हो गया, लाइट बंद हो गया, फिर एसएनजीपीएल में ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, 2-3 ही परमानेंट थे। तो फिर इस बात पे इतना इशू क्यों बना? डिपार्टमेंट्स तो ऑलरेडी इंटरेस्ट खो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बेशक डिपार्टमेंट बंद हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ऊपर से जब एक फैसला आया और पाकिस्तान भर के डिपार्टमेंट जो है वो बंद कर दिए गए, जो यकीनी तौर पे क्रिकेट के लिए भी नुकसानदेह था। और आप देखें कि यहाँ से सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट्स बंद होने से टीमों की तादाद कम हो गई, बहुत बड़ी तादाद में खिलाड़ी जो हैं वो इसका जो है वो इफेक्टिव हुए खिलाड़ी, उनके घरों के चूल्हे बंद हो गए, फिर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी, फिर बहुत सारे जो आपसे देखें हॉकी को अगर आप प्राइम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो हॉकी में जब तक वहाँ पे जॉब्स मिलती थी तो वहाँ आपको टैलेंट बड़ी तादाद में नजर आता था, हर एक जंग में रहता था कि अगर पाकिस्तान नहीं भी खेल पाए तो हमने ये जिद्दोजहद के कम अज कम जो है वो एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेंगे। लेकिन जब जो है वो चाम खत्म हुआ तो उसके बाद देखें कि अब आपको जो है वो लाले पड़े होते हैं, अब आप साउथ एशियन टीमों को भी नहीं हरा पाते। इसी तरीके से क्रिकेट में जब ये चाम खत्म हो जाएगा कि हम अगर जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान खेलना आसान काम नहीं है, ये तोसीफ भाई की तरह हर बंदा लकी नहीं होता कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये टैलेंट से और पाकिस्तान टीम में आगे बहुत ज्यादा जिद्दोजहद के बाद जाके पाकिस्तान टीम मिलती है। और अगर वहां पे भी दरवाजे बंद हो जाएं, जब टीमें कम होंगी, चांसेस महदूद होंगे और फिर डिपार्टमेंटल जॉब्स भी नहीं होंगी, तो आखिरकार लोग जो हैं वो उसी तरफ जाएंगे जहां पे उनको रोजगार मिलेगा, जहां पे उनका मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर होगा। अब देखिए एक जमाना था सबको डॉक्टर बनने का शौक था, सब डॉक्टर बनने चल पड़े, इसी तरीके से इंजीनियर बनने का शौक था, तो अब ये एरा था जब सब क्रिकेटर बनना चाहते थे। ऐसे में जब जॉब उनकी रोजगार नहीं होगा तो पेरेंट्स क्यों इनकरेज करेंगे? बिल्कुल सही बात। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब जट हमारे साथ थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर। ब्रेक पे जाने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या दोबारा से बहाल करना डिपार्टमेंट क्रिकेट को आसान होगा? होना चाहिए, आसान इतना नहीं होगा, इसलिए कि प्राइवेट हो गए उसमें अब या तो गवर्नमेंट के ऊपर से आए तो वो कहें जी कि आप ये करें, स्पोर्ट्स का सिलसिला शुरू करें, तो फिर जाके हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऊपर से जब चीज़ें आती हैं तो वो तो उस पर सब कुछ हो जाता है, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं ना मुल्क के, उसमें थोड़ा सा मुझे मुश्किलात लग रही हैं। इस वक्त आपको मुश्किल लग रहा है मुश्किलात लग रही हैं सिचुएशन देखते हुए? ठीक है, यहाँ लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।